तो जी आप हमारे साथ बने रहे, हम फिर आपके पास आएंगे आपके स्टॉक स्पेसिफिक राय जानने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिद्धार्थ जी के साथ भी जुड़ जाते हैं। सिद्धार्थ जी नमस्कार, बताइए आज थोड़ी बिकवाली चल रही है तो यहाँ पे आपकी राय क्या बन रही है? नमस्कार अंश जी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल अंश जी, देखिए अगर हम निफ्टी की बात करें अंश जी, तो कल और आज के बीच में निफ्टी के स्ट्रक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है। कल इनिशियली अंश जी जिस तरह से निफ्टी ने 26,000 के ऊपर सपोर्ट लेकर टिकने की कोशिश की थी, अगर वहां पर हम टिक जाते तो एक क्विक मूव टुवर्ड्स 26, 350, 400 ऑल टाइम हाई से भी ऊपर के लेवल्स तक हमें देखने को मिल सकता था। बट क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो वहां तो एक बार के लिए हमें इस मोमेंटम पर ब्रेक लगते हुए दिख सकती है अंश जी। यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन में बाजार जा सकता है। इनफैक्ट एक अच्छी चीज ये हुई कि 25,800 पर स्पॉट में निफ्टी ने अभी तक सपोर्ट ले रखा है। अगर 25,800 से नीचे निफ्टी थोड़ा सा निकल कर टिक जाता है तो हमें फिर से एक बार 25,600, 550 तक के भी लेवल बहुत क्विक निफ्टी में आते हुए दिख सकते हैं। तो एक छोटी सी रेंज अब बन चुकी है जी यहाँ पर 200 पॉइंट्स की, ऊपर में 26,000 और नीचे में 25,800। यहाँ पर लेवल्स पर हमें नजर रखनी है और इस रेंज के बीच में बहुत ज्यादा अग्रेसिव निफ्टी में नहीं होना है। फ्रेश लॉन्ग पोजीशन अब फिर से 26,000 के ऊपर निकलकर टिकने पर ही बनानी है। और हाँ, 25,800 से अगर नीचे निफ्टी निकलता है तो फिर शॉर्ट पोजीशन जरूर 200 से 250 पॉइंट्स के मूव के लिए बनाई जा सकती है। बिल्कुल। और निफ्टी बैंक में क्या किया जाए? बिल्कुल, देखिए अंश जी, बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर निफ्टी के मुकाबले में थोड़ा कम कमजोर दिखाई देता है, क्योंकि अभी जो पिछले ऑल टाइम हाई थे 57,600 के आसपास में, उससे अभी भी बैंक निफ्टी ऊपर है। तो वहां पर एक अच्छा सपोर्ट है, इसलिए बैंक निफ्टी में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया जा सकता है। यहाँ पर स्पॉट में बैंक निफ्टी हमें 57,600 के आसपास में मिलता है तो फिर से हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। बट अभी के लिए तो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हमें बैंक निफ्टी में भी नहीं होना है। ठीक है, तो यह सलाह आती हुई निफ्टी बैंक पर स्टॉक स्पेसिफिक क्या करें? जी बिल्कुल अंश जी, देखिए दो स्टॉक्स हैं, दोनों को बाय करना है इंटरेस्टिंगली, क्योंकि बाजार की कमजोरी का इन दोनों काउंटर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है। पहले स्टॉक का नाम है कंटेनर कॉर्पोरेशन, कॉनकॉर। यहाँ पर देखिए आज अंश जी एक ओपन लो इस काउंटर में बना है, एग्जैक्टली जहां से स्टॉक ओपन हुआ था वहीं से भागना शुरू कर दिया। और एक छोटी सी रेजिस्टेंस पिछले 15-20 सेशन से ये स्टॉक फेस करता था 535 से 7 के बीच में, आज उससे बाहर निकल रहा है तो एक अच्छा मूव बन सकता है। इसलिए कॉनकोर के नवंबर फ्यूचर्स को बाय किया जा सकता है। मैं नवंबर फ्यूचर्स को कोट करूंगा, उसका प्राइस अभी 542.5 के आसपास में चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 538 पर और हमारे टारगेट्स होंगे अंश जी, पहला टारगेट 555 का, सेकंड टारगेट 562 तक का। सेकंड स्टॉक का नाम है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर इसका जो टिकर है वो चोला फिन के नाम से आएगा। तो चोलामंडलम फाइनेंस इन्वेस्टमेंट में भी एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है जी। कुछ दिन पहले 1700 से ऊपर निकलने की कोशिश स्टॉक ने की थी, नहीं टिक पाया था, आज फिर से एक अटेम्प्ट हुआ है। इस बार मुझे लगता है कि ये स्टॉक अच्छे लेवल्स तक हमें जाता हुआ दिख सकता है। तो चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट के भी नवंबर फ्यूचर्स को बाय किया जा सकता है। अभी स्पॉट में 1714 के आसपास में चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 1699 पर और हमारे टारगेट्स होंगे पहला टारगेट 1760, सेकंड टारगेट 1775 तक का। ठीक है, यहाँ पे चोला इन्वेस्टमेंट और दूसरा कॉनकॉर पे खरीदारी की सलाह। कॉनकॉर ने तो आज 50 डीए में भी पार कर दिया है 3 महीने में पहली बार। तो ये दोनों ही स्टॉक्स आपके सामने है, लेवल्स सामने है, तो इस तरह से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टॉक स्पेसिफिक और बाजार पर भी अपना व्यू बताने के लिए।